Hello everyone. Now we are going to discuss the National Curriculum Framework NCF 2005. The National Curriculum Framework 2005 is the fourth national curriculum framework published in 2005 by the NCERT. ये चौथा करिकुलम फ्रेमवर्क है. इससे पहले 1975 में एक आया था, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में और 2005 में. The NCF 2005 serves as a guideline for syllabus, textbooks and teaching practices for the school in India. ये NCF 2005 एक गाइडलाइन था सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड फॉर द टीचर्स के लिए जो प्रैक्टिस हो रहे हैं स्कूल्स में उनके लिए एक गाइडलाइन की तरह था. The NCF 2005 has based its policies on previous government reports on education. NCF 2005 जो बना वो प्रीवियस जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हुए बना, जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 and 1992 and focus group discussion. NCF 2005 has been translated into 22 languages and has influenced the syllabus in 17 states. ये 22 languages में ट्रांसलेट हुआ है और इनके सिलेबस को 17 स्टेट जो हैं वो फॉलो करते हैं. The NCERT provided a grant of Rs 10 lakh to all states to promote NCF in their local language and to compare its current syllabus with the syllabus proposed so that a plan for future reforms could be made. ये बोलता है कि NCERT बोलता है कि आप लोकल लैंग्वेज में इसको पहले बनाइए, फिर इसको कंपेयर कीजिए जिससे फ्यूचर में हम कुछ रिफॉर्म कर पाएंगे. दिस एक्सरसाइज इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड विद द सपोर्ट ऑफ State Council for Educational Research and Training SCERT and District Institutes of Education and Training DIET के सपोर्ट से ये एग्जीक्यूट हो पाया. Now let's see the guiding principle of National Curriculum Framework. The first guiding principle is connecting knowledge to life outside the school. मतलब आप नॉलेज जो भी पढ़ा रहे हो टेक्स्ट बुक से वो आउटसाइड द स्कूल उसको ऐड करने की कोशिश कीजिए. बच्चों को डेली लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ के बताइए जो भी आप पढ़ा रहे हो. दूसरा, इंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रूट मेथड. आप ना लर्निंग को शिफ्ट करो रूट मेथड से. हमारा क्या हो गया कि रट्टाफिकेशन जो है, रटंत विद्या, उसको ख़त्म करने की बात की गई थी. इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक. करिकुलम सिर्फ जो है वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा बढ़ के कुछ सिखाए बच्चों को, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही उनको पढ़ाया जाता है. मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एग्ज़ामिनेशन को फ्लैक्सिबल बनाना चाहिए, अदरवाइज़ ये बर्डन जो है बच्चों को और स्ट्रेस करके लर्निंग नहीं होने देता है. नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी. उनमें ओवरराइडिंग आइडेंटिटी हो, वो वैल्यूज़ डेवलप हो, मोरल वैल्यूज़ आए, वो डेमोक्रेटिक एक सिटीज़न बने इंडिया का. सो दीज वर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. NCF फोकस्ड ऑन, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे. फर्स्ट, लर्निंग विदाउट बर्डन टू मेक लर्निंग अ जॉयफुल एक्सपीरियंस एंड मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक to be a basis for examination and to remove stress from children. अगर लर्निंग विदाउट बर्डन होगा तो और ऑब्वियसली ये जॉयफुल लर्निंग होगा, बच्चे इंजॉय करेंगे. जब उन पे कोई बर्डन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो स्कूल जाएंगे, इंजॉय करेंगे, खेल खेल में सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग होगा. और ये जो टेक्स्ट बुक से वो थोड़ा सा दूर जाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन जो है उनको बॉदर नहीं करेगा कोई भी इन्फॉर्मेशन. वो इट रिकमेंडेड मेजर चेंजेस इन द डिज़ाइन ऑफ सिलेबस. येस, NCF ने करिकुलम में चेंजेस करने की बात की, क्योंकि जब तक करिकुलम चेंज नहीं होगा तब तक सिलेबस नहीं चेंज होगा. सिलेबस नहीं हो तो स्कूल क्लासरूम में क्या ही चेंज हो पाएगा. टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस and dignity of the individual, which would for the basis of social relationship and would develop a sense of non-violence and oneness across the society. उनमें सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बच्चों में हो
एंड वो जो है नॉन वायलेंस और वननेस अक्रॉस द सोसाइटी देखिए, वो देखिए कि हम सभी एक हैं, उनमें वननेस की भावना है, ना कि वो लड़ाई झगड़े और वायलेंट बने. To develop a child-centered approach and to promote universal enrollment and retention up to the age of 14. Obviously अगर learning without burden है तो बच्चे ये एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा अप्रोच जो होगा. प्रमोट यूनिवर्सल इनरोलमेंट मतलब हर एक बच्चा को पढ़ने का मौका मिलेगा 14 तक की एज तक. To inculcate the feeling of oneness, democracy and unity in the students, the curriculum is enabled to strengthen our national identity and enable the new generation reevaluate. कि उनमें इनकलकेट हो, उनमें भावना आए वननेस का, डेमोक्रेसी का, यूनिटी का, ये सब बातें उनमें आए. The next one is J.P. Nayak has described equality, quality and quantity as the exclusive triangle for Indian education. उन्होंने कहा कि क्वालिटी हो एजुकेशन में, क्वांटिटी हो एंड इक्वालिटी भी हो एजुकेशन में. J.P. नायक ने ये बात की थी. With respect to social context, NCF has ensured that irrespective of caste, creed, religion and sex, all are provided with a standard curriculum. इन्होंने बोला कि कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस सबसे ऊपर उठ के एक स्टैंडर्ड करिकुलम सभी को मिलेगा. रिकमेंडेशन क्या था? सब्जेक्ट बाउंड्रीज बी सॉफ्टेंड लीडिंग टू इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. सब्जेक्ट की जो बाउंड्रीज़ है उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाए, लीडिंग टू इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए टेक्स्ट बुक्स एंड अदर मटेरियल शुड इनकॉर्पोरेट लोकल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. टेक्स्ट बुक में आप लोकल नॉलेज बच्चों को दीजिए, आप इनकॉर्पोरेट कीजिए लोकल एंड ट्रेडिशनल स्किल्स को, जिससे वो इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने. जब उनको स्किल्स सिखाया जाएगा. स्कूल शुड प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड्स होम एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट. बच्चे को एक ऐसा स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट मिले जिसमें वो रिस्पॉन्ड करें चाइल्ड, बच्चे की घर की तरह, कम्युनिटी की तरह उनको इन्वायरमेंट मिले स्कूल में. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशन एंड 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ NCF.